जय खाटू श्याम बाबा की। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लीवर से संबंधित बीमारी का इलाज। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति आज फैटी लीवर से परेशान है। जिसको भी देखें उसी का फैटी लीवर। डॉक्टर के पास जाते हैं, फैटी लीवर। आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो फैटी लीवर। इस फैटी लीवर का इलाज क्या है, इसको लेकर के हम डॉक्टर के पास जाते हैं और महंगी से महंगी दवाइयां हम खाते हैं। परंतु साथियों, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपकी वनस्पति से, आपके खेतों से, आपके जंगलों से जड़ी बूटियां, जिसके द्वारा फ्री में आप अपने फैटी लीवर का इलाज कर सकते हैं। फैटी लीवर तुरंत समाप्त हो जाएगा और आपको लीवर ट्रांसप्लांट के अगर डॉक्टर ने आपको लीवर ट्रांसप्लांट बोल दिया है तो लीवर ट्रांसप्लांट कराने की कोई जरूरत नहीं है। उसका इलाज हमारे पास में एक छोटी सी जड़ी बूटी है, आपके खेतों में उगाई गई जड़ी बूटी है। तो उससे आप अपने लीवर को ट्रांसप्लांट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि आज खान पान हमारा कुछ ऐसा ही बिगड़ चुका है जिसके कारण लीवर जो है फैटी हो जाता है और हमारे लीवर इस कदर पहुंच जाता है कि हमारा खाना न पचना, खाने के बाद उगलाई आना, झाग से आना, यानी कि हमारा लीवर बिल्कुल ही निरस्त कार्य करने से बाहर हो जाता है, वह कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारा शरीर गिरना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हेपेटाइटिस बी, काला पीलिया होने की संभावना बनी रहती है। हेपेटाइटिस सी, यानी कितने प्रकार के पीलिया हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं जो कि हमारे जान के लिए जोखिम बन जाते हैं, हमारी जान लेकर ही जाते हैं। तो साथियों, आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपने नाम सुना होगा मकोए, और गांवों के अंदर किसान जो है और उनके बच्चे पलपोटन भी कहते हैं, वो कई प्रकार की होते हैं। एक तो लाल लाल प्रकार के होते हैं छोटे छोटे दाने से, दूसरा जो है ब्लैक कलर के, नीले कलर के होते हैं। आप ये जो देख रहे हैं यह मकोए का पेड़ है और ये जो दाने देख रहे हैं यह मकोए हैं। तो आप इनको उपयोग कर सकते हैं। आप जैसे फैटी लीवर है या आपको जो है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है तो सुबह उठ करके जाएं, शाम को खेत में देख करके आए, कुछ शाम को खाएं या सुबेरी खाली पेट इतने तोड़ करके आप उनको खाली पेट खाएं। जो खाना है उसके बाद 1 घंटा बाद खाएं और तली भुनी चीजों से बचें। तो साथियों, मैं कहता हूं कि आपके लीवर को ट्रांसप्लांट से ये मकोए बचा सकते हैं। आपके लीवर को कुछ नहीं होगा, आपका लीवर फिर तुरंत पहले जैसा हो जाएगा। पहले भी हम अपनी वीडियो के अंदर आपको फैटी लीवर और लीवर ट्रांसप्लांट के विषय में बता चुके हैं। परंतु जिस प्रकार हम नए नए शोध करते हैं, वनस्पतियों का उपयोग करते हैं और हमारे सामने आते हैं, वैसे ही हम आपके सामने लेकर के आते हैं। कई बार देखने को मिलता है स्त्री गर्भवती होती है, उसका लीवर काम करना छोड़ देता है। जैसे ही उसका लीवर काम करना छोड़ता है तो उसके बच्चे पर असर पड़ता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद हेपेटाइटिस की बीमारी से, पीले की बीमारी से ग्रस्त होता है। तो साथियों, कारण क्या होता है? मां का खान पान सही न होना। कई बार स्त्रियां गर्भवती होने के बाद मिट्टी का उपयोग करती है, मिट्टी खाती है, जिससे कि खून नहीं बन पाता और बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। तो मैं सभी गर्भवती महिलाओं से यही कहूंगा कि आप खेत में जाकर के या तो मंगाएं या खुद जाकर के 5-7 मकोए, जिनको पलपोटन भी कहा जाता है, उनको जीवन में उपयोग करें ताकि आने वाले बच्चे पर इस बीमारी का असर न पड़े, आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। और इसी के साथ हमारे किसान भाई कहते हैं कि उनकी गाय को, भैंस को अफारा आ गया है, उनकी गाय भैंस बीमार हैं, वो सही टाइम पर दूध नहीं दे रही है। तो साथियों, उसके लिए भी यह मकोए कार्य करते हैं। आप इस मकोए के पेड़ को उखाड़ करके अच्छे तरीके से सुखा लें और उसमें कूट करके 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम अजवाइन और काला नमक इस तरह मिला करके
आप उनका एक मिश्रण तैयार करें और वो मिश्रण प्रतिदिन कम से कम 10-15 ग्राम उस पशु को दें। उसकी कब्ज ठीक होगी, हाजमा बनेगा और वह सुचारू रूप से दूध देगा और उसकी बीमारी ठीक हो जाएंगी। तो यह मकोए हमारे जीवन के लिए और पशुओं के जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। मकोई क्या चीज है? यह उगाए नहीं जाते, यह स्वयं उगते हैं। जब पक्षी कहीं दूर से उड़ कर के आते हैं और वो मकोई खाते हैं और पेड़ पर बैठ कर के मीट करते हैं, तो उनके टॉयलेट के रास्ते से वो बीज नीचे डल जाते हैं और नीचे गिरने के बाद में वो उगते हैं और उगने के बाद में वो हमें औषधि का काम देते हैं। तो साथियों, आप लीवर ट्रांसप्लांट से बचें, मकोए से अपने जीवन का, अपने लीवर का इलाज करें। आपको कहीं भी महंगी दवाई लेने की या डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। जय खाटू श्याम बाबा की।